एपिसोड शुरुआत करने से पहले मैं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को जो है सपोर्ट नहीं मिल रहा है। 79% बंदों लोग ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब किए सिर्फ 20% लोग, तो सब्सक्राइब कर देना। हेलो दोस्तों, यहाँ पे एपिसोड के स्टार्ट में वेंडा टेक्कर को दिखाया जाता है और वो कहता है कि मेरी बंदी को कौन चुराया है। यहाँ पे जो फिशमैन के आइलैंड रहते हैं, आइलैंड के जो लोग रहते हैं वो देखते हैं कि क्या यहाँ पे प्रिंसेस फुशाओरी मतलब शिराहुई कैसे किडनैप हो गई, ये ज़रूर स्ट्रॉ हेड का काम है। तो यहाँ पे जो शिराहुई प्रिंसेस जो डर जाती है, उसके बाद यहाँ पे जो फिशमैन के लोग रहते हैं वो जो है लफ़ी लोग को किडनैप कर लेते हैं, मतलब कि बंदी बना लेते हैं। यहाँ पे सांजी नाम सुनता है कि क्या प्रिंसेस फिशमैन आने की, तो यहाँ पे चौबो बोलते हैं कि प्लीज़ तुम पीछे मत देखना, नहीं तो तुम मर जाओगे। यहाँ पे वो कहता है कि मैं मरना पसंद करूँगा, और वो पीछे उसके पेट को देखता है और पूरी तरीके से पत्थर बन जाता है। यहाँ पे हमें लफ़ी का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि हमें छोड़ो और कोई आ रहा है, वेंडा डेक्कन आ रहा है। तो बोलते हैं क्या, कौन आ रहा है, ये तुम झूठ मत बोलो। तो यहाँ पे वेंडा डेक्कन आता है और कहता है कि शिराशोई मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करो और मुझे शादी कर लो। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ठीक है, अब तुम मरना पसंद करो, और उसको मारने जाता है। तो यहाँ पे फिर लफ़ी बोलता है कि तुम वो जगह से हिलना नहीं, अगर तुम हिल गए तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। यहाँ पे लफ़ी पहले अपना कॉन्करर आगे यूज़ करता है, उसके बाद वो अपना सेकंड गियर यूज़ करके ऊपर जाता है और वो एकदम फास्ट जाता है वेंडा डेक्कन के पास, और वो कहता है कि वो तो तुम वही हो जो मासूम लोग पे हमला करते हो और एक बच्ची को परेशान कर रहे हो। उसके बाद वो उसको बहुत बुरी तरीके से पटक देता है ज़मीन पर। यहाँ पे वेंडा डेक्कन का काम खत्म। यहाँ पे जो लफ़ी रहता है वो सांजी, हाची और सबको लेकर भाग जाता है वहाँ से, सिर्फ फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है। लेकिन जाते ही पहले वहाँ पे वादा सुमी आ जाता है, मतलब जो उसका लॉयल स्लेव रहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो लफ़ी कहता है ओ तो तुम्हें भी मज़ा चखने का है। सेकंड गियर से उसको मारता है और उसको मारने के बाद उसका एक दांत तोड़ के भाग जाता है। यहाँ पे हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ोरो और हॉडी की लड़ाई हो रही थी। ज़ोरो कहता है कि ओ तो तुम मुझसे लड़ोगे, वो भी पानी में। तो नहीं सॉरी, हॉडी कहता है। तो यहाँ पे हमें नामी का सीन दिखाया जाता है। तो मैरी कहती है कि नामी क्या हमें उनको बस छोड़ना सही है। तो नामी कहता है हाँ सही है, पहले मुझे जिम्बे मिलाओ और जिम्बे एक कैसा इंसान है। तो यहाँ पे मारी कहती है जिम्बे बहुत अच्छा इंसान है। यहाँ पे हमें ज़ोरो का सीन दिखाया जाता है जो बुलेट से बचता है और कहता है कि बस हुआ, अब मैं तुम्हें बताना पड़ेगा, और उसको एकदम राव साला स्लैश मारता है। यहाँ पे सब लोग देख कर डर जाते हैं, लेकिन जो फिशमैन्स रहते हैं वो लोग वापस एक पिल्स खाते हैं जिससे उनके डोले शोले बन जाते हैं। उसके बाद वो ज़ोरो को दौड़ा रहे रहते हैं, लेकिन ज़ोरो जो है ऊपर भागने की कोशिश करता है। यहाँ पे ज़ोरो बहुत ज़्यादा क्योंकि पानी में रह चुका रहता है और उसको सांस चाहिए रहती है, तो ऊपर ज़्यादा रहता है। लेकिन उन लोग के पीछे वो जो फिशमैन्स रहते हैं आ रहे रहते हैं। तो ज़ोरो बोलता है कि भाई चले जाओ, नहीं तो तुम्हें मारूंगा। उसके बाद उन लोग को मारता भी है और उसके बाद वो बाहर आता है और कहता है कि वो किंग नेपच्यून से कहता है कि मेरे दोस्त लोग को संभालो। तो किंग नेपच्यून में होता है हाँ, क्योंकि ये जल्दी पानी से भर जाएगा तो तुम मुझे जल्दी से पकड़ लो। और वो लोग को एक बबल का फॉर्मर देता है, जो बबल के थे वो लोग अपना जो है एक बबल बना लेते हैं अपने फेस से कवर करके। यहाँ पे फिशमैन जो है नेपच्यून की आर्मी को ख़त्म कर रहे रहते हैं। नेपच्यून जो रहता है हाथ से पानी को पकड़ता है और एक फ्लो टनल की तरह वहाँ से भगा देता है, और जितने भी हमारे नेपच्यून के आर्मी रहते हैं वो उसकी मदद से चले जाते हैं। यहाँ पे हमें वापस से, और यहाँ पे फिर वो अटैक यूज़ करने के बाद जो नेपच्यून रहता है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है क्योंकि उसकी उम्र हो गई रहती है। तो यहाँ पे फिर वो कहता है कि तुम लोग वापस चले जाओ और जल्दी से थ्री ब्रदर्स को, मतलब मेरे बेटे लोग को बोलो कि यहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पे मिनिस्टर कहता है कि ठीक है, और अब हम जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जैसे ही जो है एक वेल आती है जो निकी नेपच्यून की वो मतलब लॉयल रहती है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा जो हॉडी रहता है वो एक और पिल्स खाता है और कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे, और उसको पकड़ लेता है एक ही हाथ से। यहाँ पे नेपच्यून कहता है कि तुम लोग सब जाओ। तो यहाँ पे थ्री ब्रदर्स को फ़ोन आता है कि ऐसा ऐसा हाल हो चुका है, और पूरे फिशमैन में जो है कि फिशमैन पायरेट्स का जो है राज चल रहा है। यहाँ पे हमें लफ़ी फ्रैंकी से मिलता है और फ्रैंकी जो है इसको देख के खुश हो जाता है। यहाँ पे फिर जिम्बे आता है और जिम्बे कहते हैं को लफ़ी तुम स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो। तो यहाँ पे हमारा जो लफ़ी रहता है वो कहता है कि ओह जिम्बे तुम आ गए। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारी जो प्रिंसेस रहती है वो जाती है अपने, मतलब वो जिम्बे को देखती है और कहती है कि जिम्बे सान। तो प्रिंसेस कहती है कि ओ जिम्बे सान मुझे मिलकर अच्छा लगा। तो यहाँ पे जिम्बे बोलता है कि क्या, ये तो प्रिंसेस है, तुम इसको यहाँ पे कैसे लेके आ गए। तो यहाँ पे जो हमारी प्रिंसेस रहती है, यहाँ पे प्रिंसेस जो रहती है वो अपनी माँ के कब्र पे आके उसका जो है मतलब उसको वो करती है, प्रे करती है कि मेरी माँ अच्छी रहे। तो यहाँ पे फिर जो जिम्बे रहता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें 2 साल पहले वो बात नहीं बताई, लेकिन आज मैं तुम्हें बात बताऊँगा। तो और यहाँ पे वो भी कहता है कि जो
जो हमारी प्रिंसेस थी वो बाहर नहीं आ पाती थी ये वेडनेट टेकन की वजह से, इसलिए वो अपनी माँ को जल्दी देख नहीं पाती थी और उसकी माँ गुजर गई। यहाँ पे सांजी भी जो है अपना क्या बोलते हैं अपना एक परिचय करा रहते हैं। यहाँ पे जिम्मी कहता है ठीक है मैं वो बात बताता हूँ, और वो कहता है कि जो आर्लोंग था उसको मैंने ही भेजा था तुम लोग को मारने के लिए। उसके बाद यहाँ पे लोग शौक हो जाते हैं। यहाँ पे हमें नामी का मतलब रॉबिन का सीन दिखाया जाता है। जो रॉबिन रहती है वो जो पॉनीग्लिप्स को देखती है, और पॉनीग्लिप्स को देखने के बाद वो कहती है बहुत बढ़िया। किम नेपच्यून की आर्मी जो बाहर आ जाती है और कहती है कि हमें जो नेपच्यून को बचाना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर मंत्री कहते हैं कि नहीं, जो किम नेपच्यून ने बोला है वो जरूर से करो और तुम यहाँ से जाओ। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि जो फिशमैन के लीडर थोड़े थोड़े मतलब मैनेजर रहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको नहीं मालूम मेरे को, चलो कोई नहीं। उसके बाद वो लोग दिखा रहे रहते कि लोग राज कर रहे रहते हर एक फिशमैन के डिस्ट्रिक्ट पे, और लोग की शक्ल दिखाई रहती है। लेकिन यहाँ पे एक और जो उसको मारने आता है वैसे यहाँ पे लोगों को क्या बोल रहे थे कि एक पेपर रहता है उसके ऊपर पैर रखने, इसकी वजह से वो लोग को छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे वैसे ही पूरा शो आता है और एक लात मारता है, मतलब एक फाइट मारता है, कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, और उसके बाद वो फाइट मार कर हटाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंसेस की सीन दिखाई जाती है और वो रो रही रहती है, और यहाँ पे फिर जिम्मे कहते हैं कि तुम रो मत, हम तुम्हें वो कर देंगे, मतलब हम तुम्हें बचा लेंगे वेडनेट टेकन की वजह से। तो यहाँ पे नामी कहती है क्या जिम्मे तुम क्या बोल रहे हो, मुझे लगा तुम तो एक अच्छे इंसान हो, तुम यहाँ क्या बोल रहे हो। तो सांजी कहते हैं हाँ तुम जो बात बोले तुम्हें पता है, ये लड़की उस नरक मेरे के आ चुकी है, समझे, बताओ क्या हुआ था उस दिन। तो नामी अपना पहले का सीन याद कर रही रहती है। यहाँ पे हाची कहता है कि हाँ हमारी वो गलती थी, लेकिन हम उस टाइम पे हम इंसान को नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब हमें समझते हैं, इसलिए मुझे पता है कि तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती, तुम हमें माफ़ नहीं कर सकती हो, लेकिन हो सके तो ज़रूर करना। यहाँ पे नामी अपनी बचपन की यादें सोच रही थी, और नामी कहती है कि हाँ मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, मतलब मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं करती हूँ, लेकिन फिर मैंने सपोडी आइलैंड पे देखा कि फिशमैन के साथ क्या भेदभाव होते हैं, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। तो आचे कहते कि हाँ हम अच्छे इंसान को ढूंढने निकले थे, हमें पता नहीं था कि आप जैसे भी अच्छे इंसान जो है ऊपर अपर लैंड में रहते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड कप में हमें ज्वाइन करने की कोशिश करी और हम ज्वाइन भी हुए, और हमारी एक कंट्री भी, लेकिन जो ऊपर के बड़े बुरे बंदे पायलट्स थे वो यहाँ पे आके धमाल मचाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा दंगे करते थे। तब एक बंदा आया जिसका नाम वाइट बियर्ड, और वाइट बियर्ड अपना ये टेरिटरी बना लिया, और उसके बाद शांति हो गई। लेकिन फिर एक दिन एक सेलेस्टियल ड्रैगन आया, और सेलेस्टियल ड्रैगन तुम्हें पता ही है वो कैसे होते हैं। उसके बाद फिर आए हैं सन पायलट्स का लीडर फिशमैन टाइगर, जिसने हमारी जो में सबको हटाया था, मतलब सबको बचाया था। यहाँ पे जिम्मे कहते हैं कि हाँ वो वही थे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ पूरी कहानी। उसके बाद वो कहता है कि बहुत साल पहले जब प्रिंसेस की माँ जिंदा थी, तो जो उसकी मतलब जो प्रिंसेस की माँ, वो देखते हैं एक चोर जो रहता है एक बैंक की चोरी करके भाग रहा रहता है और एक बच्चे को लेके। लेकिन यहाँ पे फिर वो प्रिंसेस की जो माँ रहती है वो देख लेती है और कहती है कि ये कौन है। उसके बाद वो उसके पास आती है और वो कहती है कि ओए तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे कहता है कि तुम क्या समझोगी, हम लोग बहुत गरीब है और तुम तो एक रॉयल हो, तुम तो बहुत अच्छे से खाना खाती हो, सब कुछ करती हो, लेकिन हम लोग का क्या, मेरे घर पे कोई आग लगा दिया था जिससे कि मुझे कुछ भी नहीं, मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए मैंने चोरी करी। तो यहाँ पे जो प्रिंसेस की माँ रहती है उसका जो नेचर रहता है बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो मार मार के सबको समझाती है और उसको मारती है और कहती है कि हाँ मुझे पता है कि कैसे है, लेकिन चोरी करना भी गलत बात होती है। तो यहाँ पे फिर वो बंदा कहता है कि तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम। तो यहाँ पे फिर वो जो उसकी माँ रहती है वो कहती है हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी गलती है, मुझे तुम पर ध्यान देना चाहिए था, मुझे हम पर सब पे ध्यान देना चाहिए था कि क्या क्या होता है। और वो लास्ट में उसको सुधार देती है। यहाँ पे फिर वो एक कागज़ निकालती है और कहती है कि इसके ऊपर सब साइन करो, जिससे कि हम और अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ और अच्छे इंसान को ढूंढ पाए। अभी तक हमने जो इंसान को देखे हैं वो सिर्फ बुरे इंसान है, लेकिन आगे हम ज़रूर एक अच्छे इंसान को देखेंगे। लेकिन कोई भी जो फिशमैन्स रहते हैं वो कोई भी मतलब साइन नहीं करते और कहते हैं कि हमें माफ़ करना प्रिंसेस समा। उसके बाद यहाँ पे जो प्रिंसेस की माँ रहती है वो आ जाती है और वो तीनों बच्चों को देखती है और कहती है कि तुम लोग कैसे हो। यहाँ पे शीरा शोई भी बहुत बड़ी रहती है और वो भी उससे भी मिलती है। यहाँ पे जो हमारा मंत्री रहता है वो कहता है कि प्रिंसेस की जो माँ है उन्हें अच्छे से रहना चाहिए और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी वो वहाँ जाएगी तो वहाँ पे ख़तरनाक पायरेट्स भी रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे नेपच्यून कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं रोक सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उसके कॉन्कर हाकी भी बहुत अच्छी है। अगर तुम्हें भी इतनी चिंता है तो इतना ध्यान रखना कि वो जिंदा रहे। उसके बाद यहाँ पे भी दूसरा सीन दिखाया जाता है, एक जो पायरेट रहता है वो मरमेड को मतलब गंदी चाली कर रहा रहता है और कहता है मैं तुम्हें जल्दी ही बेचूंगा चलो। तो यहाँ पे फिर जिम्बे बाजू में बैठा रहता है और वो कहता है कि ओए ओए उस लड़की को छोड़ दो, तुमने मेरे पूरा मूड ही ख़राब कर दिया, और वो अपने सिगरेट को हटाता है। और यहाँ पे हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब
ये एक फिशमैन डिस्ट्रिक्ट का एक लो एरिया रहता है जहाँ पे बहुत बदमाश बच्चे रहते हैं, क्योंकि ना इनके कोई माँ रहते हैं, ना कोई इनके बाप रहते हैं, ना इनको कोई सिखाने वाला रहता है। सिर्फ इनको ये पता रहता है एक इंसान जो है बहुत ज़्यादा ख़राब इंसान है, मतलब बहुत ख़राब चीज़ है ये, और इसलिए वो उधर फाइटिंग सिखा रहे रहते हैं सब लोग, और यहाँ पे सब फाइटिंग सीख रहे रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आरलोंग आया, और आरलोंग ने यहाँ पे, सॉरी ये आरलोंग नहीं है, यहाँ पे फिशमैन टाइगर आया। यहाँ पे फिशमैन टाइगर को देख के सब लोग खुश हुए, क्योंकि जो फिशमैन टाइगर है वो एक ऐसा बंदा था जो ऊपर जाके आ चुका था। उसके बाद वो नेपच्यून समा के पास जाता है, और नेपच्यून समा कहता है कि क्या तुमने इंसानों को देखा? तो यहाँ पे कहता है कि हाँ मैंने इंसानों को देखा, कुछ बुरे कुछ अच्छे, लेकिन हमें इनको जैसे ये हमारे तरह ही हैं, जो कुछ बुरे हैं और कुछ अच्छे हैं, और मैंने बहुत सारे इंसान को मारी जो उसे बचाया हूँ। और वो कहता है कि, और उसके बाद यहाँ पे जो फिशमैन टाइगर रहते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए जिम्बे आरलोंग सब आ जाते हैं, और जिम्बे यहाँ पे वो कहता है कि हमें जोड़ लो, मतलब हमें अपने कॉइन में क्रू में ज्वाइन करवा लो। तो यहाँ पे जो हमारा फिशमैन टाइगर रहता है वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें इसके लिए ये छापा लेना पड़ेगा, ये निशान लेना पड़ेगा, लोगो लेना पड़ेगा, जिससे कि तुम कहला सको कि हाँ तुम एक फ़िशमैन हो। उसके बाद वो सनराइज़ का उस पर निशान मार लेते हैं, और यहाँ पे हमारा एक, मतलब हमारे यहाँ पे पार्ट 3 ख़त्म हो जाता है। सो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। टेक केयर, बाय बाय।